हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेंटेंस, जिसके अंदर कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में बताया, सेंटेंस की कितनी टाइप होते हैं उसके बारे में बताया और उन्हें अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं वो सब कुछ मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज देखते हैं दोस्तों वो अलग अलग जो टाइप होती हैं उन टाइप्स के अंदर से बची हुई हमारी जो टाइप आती हैं उन टाइप्स को कैसे निपटाते हैं देखिएगा। कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। दूसरा मैंने आप लोगों को नेगेटिव जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बता दिया था। आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो मतलब थर्ड जो पार्ट आता है सेंटेंस का वो कौन सा होता है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगानी पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या लगाते हो? सब्जेक्ट। इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। कब? जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल मैंने बनाया, जैसे डू यू लर्न इंग्लिश। ये देखिएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू। सब्जेक्ट क्या था? यू। मेन वर्ब क्या थी? लर्न। और ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। ठीक है, एक एग्जांपल और बनाया, मान लो मैंने आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर भी आपने देखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले। ठीक है, अब हमें WH वर्ड क्या होते हैं और कौन से होते हैं वो हमें देखना है। देखिएगा जो WH वर्ड होते हैं उनके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो? व्हाट है, व्हेन है, वाई है, विच है, वेयर है, हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हु है, हुज है और होम है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें मेरी किसके अंदर आती हैं? WH वर्ड के अंदर। अगर आप WH वर्ड का कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो स्ट्रक्चर बड़ा आसान होता है। आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर याद कर रखा है ना, इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा दो? ये WH वर्ड लगा दो। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वाई आर यू क्राइंग हियर। देखो सबसे पहले क्या लगाया? वाई जो कि क्या है? WH वर्ड। इसके बाद में आर जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। क्राइंग क्या है? मेन वर्ब। और ये जो हेयर है ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे हेल्पिंग वर्ब से लेकर के बनाओ और चाहे WH वर्ड से लेकर के बनाओ, वो आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं।
नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है सेंटेंस की, वो नेक्स्ट टाइप क्या होती है दोस्तों, जिसको हम नाम देते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे? जो आपने अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे हैं, इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप नोट लगा दो। कैसे और कहाँ लगाओगे वो मैं बताता हूँ। देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस याद रखिएगा, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले क्या लगाते हो मेरे प्यारे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या लगाते हो? सब्जेक्ट। और जब नेगेटिव की बात आती है तो आप क्या लगा देना यहाँ पे? नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे डज ही नॉट ओबे हिज एल्डर्स। तो देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने लगाया डज, जो कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट ये रहा ही। इसके बाद में नोट लगाना है तो ये देख लो, मेन वर्ब क्या है? ओबे। और ऑब्जेक्ट क्या है? हिज एल्डर्स। यही जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपने हेल्पिंग वर्ब से बनाया है, इसी सेंटेंस को आप किससे बना सकते हो? WH वर्ड से। और WH वर्ड से अगर बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसी स्ट्रक्चर से जस्ट पहले क्या लगा दो? WH वर्ड। और WH वर्ड से जब आप बना देते हो तो ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को ही मैं WH वर्ड में चेंज कर दूंगा। ये लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वाई डज ही नॉट ओबे हिज एल्डर्स। पहले जब ये विदाउट WH वर्ड था तब तो इसका मीनिंग क्या था? डज ही नॉट ओबे हिज एल्डर्स, क्या वह अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन नहीं करता है? और जब WH वर्ड लगा करके मैंने बना दिया तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? वाई डज ही नॉट ओबे हिज एल्डर्स, वह अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता है? क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको आप बना सकते हैं। केवल स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अगर WH वर्ड का है तब तो क्या करोगे? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर विदाउट WH वर्ड है, केवल हेल्पिंग वर्ब वाला, तो इस WH वर्ड को हटा दो, बाकी एज इट इज लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है दोस्तों सेंटेंस की, वो टाइप कौन सी होती है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा, इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं या कोई सजेशन देते हैं। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस या तो रिक्वेस्ट वाले होंगे या फिर ये ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या सजेशन वाले होंगे। अगर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले हैं तो किससे शुरू होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ये सबसे पहले इनमें लगा होगा या तो प्लीज या फिर काइंडली। ठीक है, प्लीज काइंडली के बाद में क्या लगा होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? वो इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि रिक्वेस्ट वाले होते हैं। और रिक्वेस्ट के अलावा सेंटेंस चाहे ऑर्डर का हो, चाहे कमांड का हो, चाहे एडवाइस का हो, चाहे सजेशन का हो, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, पहला एग्जाम्पल दिया, प्लीज
हेल्प मी। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्यों? पहले क्या लगा है? प्लीज, इसके बाद में लगी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में लगा है ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे काइंडली गिव मी योर फोन। तो ये लीजिए, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में भी क्या लगा है? पहले काइंडली, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में बचा हुआ अगला पार्ट। ठीक है, यही सेंटेंस अगर कमांड, ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन के हैं तो किस तरीके से लिखे हुए होंगे? जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। ये क्या है आपके लिए? एक ऑर्डर या कमांड है। मैंने दूसरा सेंटेंस बोला टेक द मेडिसिन्स डेली, रोजाना दवाई लिया करो। तो ये जो सेंटेंस है सेंटेंस में आप लोगों के लिए क्या है? एडवाइस या सजेशन है। अब कई बार मतलब हम इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर ये बताओ ये एडवाइस क्या होती है और सजेशन है क्या होता है। हालांकि डिक्शनरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है वो अलग अलग आपको मिलेगा। एडवाइस जो होती है इस एडवाइस को क्या लिखेगा? सलाह। और सजेशन है ये क्या होगा? सुझाव। क्या होगा? सुझाव। लेकिन ये तो हुए हिंदी मीनिंग है, इनमें डिफरेंस क्या है? ये सलाह क्या होती है और सुझाव है क्या होता है? याद रखिएगा, आपसे बड़ा अगर आपको कोई भी बात बोलता है तो वो क्या है आपके लिए? एडवाइस है। आपसे बड़ा यानी कि कोई भी बड़ा छोटे को देता है तो वो क्या है? एडवाइस है। और कोई छोटा बड़े को अगर देता है तो क्या है? वो सजेशन। ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। बड़ा अगर छोटे को देता है तो एडवाइस और छोटा अगर बड़े को देता है तो सजेशन। क्लियर हो गई? अब मान लो मैं आपको कोई काम करने के लिए बोलता हूं, मैं टीचर है आप स्टूडेंट है, तो आप लोगों के लिए क्या होगी? वो एडवाइस होगी। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मुझे कोई काम करने के लिए बोलते हैं सर ऐसा कर लिया करो, तो वो एडवाइस नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? सजेशन है। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के अंदर शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट वाले हों या फिर कमांड वाले, ऑर्डर वाले, एडवाइस वाले या सजेशन वाले, इन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट का है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले प्लीज या काइंडली, इसके बाद में V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी योर फोन। और अगर ये ऑर्डर कमांड वाले अगर ऐसे हैं तो सबसे पहले V1, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, ठीक है, क्लीन योर रूम। ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कमांड या ऑर्डर वाले। टेक द मेडिसिन्स डेली, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस है वो क्या है? मेरे एडवाइस या सजेशन के सेंटेंस हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगली जो हमारी टाइप आती है सेंटेंस की वो नेक्स्ट टाइप का नाम क्या होता है? इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो भी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे हैं तो इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपने क्या देखा है कि कमांड दे रहे हैं हम किसी को, कोई ऑर्डर दे रहे हैं। और जब हम इम्पेरेटिव नेगेटिव की बात करेंगे ना तो उसमें छोटा सा डिफरेंस है कि इम्पेरेटिव के साथ में नोट लगा दिया यानी कि किसी को नेगेटिव कमांड दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है इसके अंदर आप लोगों को केवल एक चीज याद रखनी है कि इसमें क्या है? एक नेगेटिव कमांड होती है। और नेगेटिव कमांड की अगर हम बात करें तो इसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर किससे शुरू होगा? हमेशा डोंट से।
किससे शुरू होगा? डोंट से। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है। जब भी ये इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप देखते हैं तो सबसे पहले डोंट लगाओगे, इसके बाद में V1 लगाओगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, डोंट ओपन योर माउथ। ठीक है, डोंट ओपन योर माउथ, अपना मुंह मत खोलो। तो ये क्या है? एक आपके लिए नेगेटिव कमांड है। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट प्ले हियर, यहां मत खेलो। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आपको सेंटेंस की मैंने जो टाइप करवाई, कौन सी? एक तो इंटेरोगेटिव, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक इंपेरेटिव और एक इंपेरेटिव नेगेटिव। ये चारों के चारों टाइप है। और दो मैंने कल आप लोगों को करवाई थी। ये इतनी जो टाइप हैं, ये टाइप आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, ऐसे मेरे बहन भाई जो पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसकी बची हुई टाइप के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।